अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां महाद्वीप है जो पूरी तरह से साउथ पोल पर है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप चारों ओर से दक्षिण महासागरों से घिरा हुआ है और अंटार्कटिका को ही दुनिया का आखिरी छोर कहा जाता है, जो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। ये इतना बड़ा है जिसमें 4 भारत आराम से आ सकता है। पूरे महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अकेले अंटार्कटिका में ही पूरी दुनिया का लगभग 90% बर्फ है। ये बर्फ की चादर औसतन 2 किलोमीटर से भी अधिक मोटी होती है। शायद यही वजह है कि अंटार्कटिका को और महाद्वीपों से अनोखा बनाती है। सर्दियों में यहाँ के तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है। वहीं गर्मियों में अधिकतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही हवाओं का प्रचंड झोंका जो कभी कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, जो यहाँ के जीव जंतु और रिसर्चर दोनों के लिए एक चुनौती होती है। यहाँ का प्रत्येक पन्ना हमें पृथ्वी के जीवन और पर्यावरण की संतुलन की कहानी बताती है। दोस्तों, अंटार्कटिका में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलता है पेंगुइन। पेंगुइन ऐसे पक्षी है जो उड़ नहीं सकते लेकिन तैराकी में माहिर होते हैं। इनके शरीर पर मोटी चर्बी की परत और विशेष प्रकार का पंख होते हैं जो ठंडे पानी से बचाते हैं। इनका शरीर का बनावट ही कुछ इस प्रकार से है कि वे तेजी से पानी में तैर सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। ये समूह में रहने वाले जीव है। समूह में रहने से हवा और बर्फीले तूफानों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। पेंगुइन का प्रजनन चक्र भी अत्यंत अनुकूलनशील है। ये कठोर मौसम के दौरान अपने अंडे देते हैं। माता पिता बारी बारी से अंडे को गर्म रखते हैं और शिकार पर निकलते हैं, जिससे इनके बच्चे सुरक्षित रह सके। पेंगुइन का मुख्य भोजन मछली, क्रिल और समुद्री जीव होते हैं। समुद्र की गहराई तक डुबकी लगाकर भोजन की खोज करते हैं। अंटार्कटिका के ठंडे वातावरण में कुछ स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं, जैसे सील जो बर्फ और पानी दोनों जगह देखने को मिलता है। इसके साथ ही ब्लू व्हेल जैसे जीव भी समुद्र में गोता लगाते दिखते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अंटार्कटिका में इतने ठंड होने की वजह से यहाँ पर स्थायी रूप से कोई नहीं रहता, केवल यहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं, वो भी रिसर्च करने के लिए। वैज्ञानिक द्वारा जलवायु परिवर्तन, खगोलीय घटना और बर्फ के अंदर छिपे रहस्यों का अध्ययन किया जाता है। इतने ठंडे वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा लगातार रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक ही रह सकता है। अंटार्कटिका पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। इसका कारण है अंटार्कटिक संधि। 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को साइन करता है। इस संधि का उद्देश्य यह था कि कोई भी देश अंटार्कटिका पर दावेदारी नहीं करेगा कि ये मेरा है। कोई भी देश यहाँ पर सैन्य और परमाणु परीक्षण जैसे गतिविधियां नहीं करेगा। ये स्वतंत्र रहेगा। किसी भी देश के वैज्ञानिक यहाँ पर आकर रिसर्च कर सकते हैं। ये संधि को 1961 में लागू किया गया, जो 2048 में समाप्त होगा। फिर इसे रेन्यू किया जाएगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। और भारत 1983 में इस संधि पर साइन करता है। फिर क्या, भारत ने 1989 में मैत्री रिसर्च सेंटर को अंटार्कटिका में स्थापित किया ताकि वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर सके। मैत्री के लगभग 3000 पूर्व एक नया रिसर्च सेंटर भारती को 2012 में बनाया, जो अभी भी काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अंटार्कटिका में 3 रिसर्च सेंटर बनाए, जिसमें से 2 अभी भी काम कर रहा है, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। जो भारत के सबसे पहला रिसर्च सेंटर था दक्षिणी गंगोत्री, वो अब बंद हो चुका है। दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है ग्लेशियर पिघलना। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बर्फ पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि समुद्री तट के आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। ये परिवर्तन न केवल अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे विश्व के जलवायु पैटर्न में भी बदलाव ला रहा है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। दरअसल यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मियों का मौसम। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही रहता है, वही सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। दोस्तों, अंटार्कटिका हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। पहला है प्राकृतिक संतुलन। यहाँ की बर्फ और ग्लेशियर पृथ्वी के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक रिसर्च का महत्व। अंटार्कटिका में किए गए प्रयोग और खोज हमें बताते हैं कि विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम कितनी बड़ी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। अंटार्कटिका के बदलते परिदृश्य से हमें यह सीख मिलती है कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप अंटार्कटिका घूमना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट बनकर जा सकते हैं। नवंबर से मार्च के बीच यहाँ क्रूज जहाज आते हैं और पर्यटकों को अंटार्कटिका के सैर कराते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत महंगी होती है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फ का महाद्वीप नहीं है, ये एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहाँ पृथ्वी के इतिहास के गहरे राज छिपे हुए हैं। अंटार्कटिका के कठिन वातावरण ने न केवल खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को चुनौती दी है, बल्कि हमें ये भी सिखाया है कि प्रकृति का नियम कितने अद्भुत और अपरिवर्तनीय
अपरिवर्तनीय होते हैं। यहाँ की बर्फ में छिपी कहानियाँ, जीव जंतु की अनोखे अनुकूलन और बदलते मौसम की घटनाएं हमें सतर्क करती है कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और बचाने के लिए सजग रहना चाहिए। इस महाद्वीप के बारे में जितना भी कुछ जाना है वह तो बस एक झलक है। आज भी अंटार्कटिका के गहरे रहस्य को जानने के लिए शोध और अध्ययन जारी है। यह महाद्वीप न केवल हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि यह वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने अंटार्कटिका के बारे में कुछ नया सीखा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सके। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे।